मैं औरंगाबाद में पहुंचा हूं फकरू भाई के घर, जहां सभी लोग गमगीन माहौल में गमज़दा बैठे हुए हैं और न्याय की मांग भी कर रहे हैं। उनसे आपकी बात भी कराऊंगा, क्या घटना का पूरा मामला रहा है, क्या रहा है, क्या किस तरीके के व्यक्ति थे फकरू भाई। कहा जाता है कि राजनीतिक से भी ताल्लुक था, लेकिन काम था व्यापारी का, व्यापार बड़ा था। इस तरीके की घटना क्यों उस दुस्साहस व्यक्तियों ने की, क्या कारण था, ये सारी जानकारियां भी हम करने की कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज औरंगाबाद के मोहल्ला रंगरेजान में पहुंचा हुआ हूं, जहां कल ऐसी दुस्साहस घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया है। एक परिवार से उनके उस सदस्य को छीन लिया है जो कि परिवार का जिम्मेदार था। फकरू भाई का ये सब लोग, पड़ोस के लोग खड़े हुए हैं, बताते हैं कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन व्यापार से चल रहा था। क्या घटना हुई, क्या कारण था, रोजाना की भांति कह रहे थे कि मैं जल्दी लौट आऊंगा, लेकिन कल लौट कर नहीं आया। मैं उस परिवार के बीच पहुंचा हूं। वो परिवार मांग भी करता है, न्याय की मांग करता है। हम उन परिवार से बात करेंगे कि क्या कारण रहा। फकरू भाई जो कि व्यापार बड़ा था, किस कारण से उनको दुस्साहस लोगों ने उनकी जान ले ली, ये भी सारी जानकारियां हैं। चलिए मेरे साथ, हम उस परिवार के बीच लेके चलते हैं। औरंगाबाद की घटना से जोड़ रहा हूँ, औरंगाबाद की उस घटना से जोड़ रहा हूं जो कि कल दिन दहाड़े हुई। मैं औरंगाबाद के फकरू भाई के घर पर हूं, जो कि आलू के व्यापारी थे, आलू के बड़े व्यापारी थे। कल वो मंडी बुलंदशहर पहुंचे थे, कारोबार के सिलसिले में आना जाना होता है आदमी को, उसी सिलसिले में वो गए थे। वहां से वो वापस मौसमगढ़ के रास्ते से आ रहे थे केश लेकर, लेकिन लगभग दोपहर के करीब कुछ दुस्साहस लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसमें उनकी जान चली गई। मेरे साथ पीड़ित परिवार के कुछ लोग बैठे हुए हैं, भतीजे हैं फकरू भाई के। हम उनसे जानेंगे क्या उनकी किसी से कोई रंजिशन तो नहीं थी, या उनसे कोई पारिवारिक विवाद था। बताया जाता है कि वो राजनीति में भी इन्वॉल्वमेंट रहे थे। बसपा से पूर्व में सभासद का चुनाव भी लड़ा था, पराजय हासिल हुई थी उसमें। पूछेंगे हम उनसे क्या कारण है और क्या कानून से मांग करते हैं, क्या योगी सरकार से वो मांग करते हैं। चलिए मैं उन्हीं के भतीजे से आपकी मुलाकात करा। मेरे साथ फकरू भाई के भतीजे हैं, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा मोहम्मद अजहर। अजहर भाई, क्या हुआ था? सुबह के बजे निकले थे क्या? रोज 2-2:30 बजे करीब आते थे मंडी से। जी जी। कल 11 11:30 बजे ऐसे निकले थे वहां से मंडी से। जी। आने के बाद वहां पे उन्होंने रोका था कि रुक जाओ भाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं। जब भी कि मैं जा रहा हूँ घर के। उस मोड़ पे गए, वहां से आने के बाद में जो रोड था वहां पे कुछ नहीं हुआ। जो बीच में लाके उन्हें दबिश डाली गई, जो भी करा उनके साथ में, हमें पता नहीं क्या हुआ था क्या ना हुआ था। हम थे नहीं वहां पे मौके पर। उन्हें वहां पे बीच में लेके, खेतों के बीच में लाके उनकी गाड़ी खेत में खड़ी करी गई और बीच में खरंजे पे वारदात करी गई उनके साथ। अच्छा, अकेले थे वो या कुछ साथ? अकेले थे, अकेले रोज जाते थे। आपसे नहीं, मैं हमने जब सोच संभाला वो, जब से अकेले जाते हैं अपने वाहन से, बाइक से, उसी रास्ते से जाते हैं। अच्छा, यही जो रास्ता मौसमगढ़ वाला है, इसी से जाया करते थे। तो बताया जा रहा है कि शायद 2 लोगों को देखा गया है, 2 लोगों की संख्या आ रही है उसमें। तो क्या पता लग पा रहा है, क्या 2 लोग ही थे या कुछ और भी था? अब उसमें तो लाइव ये दिखाई दे रहा है कि 2 लोग हैं। बाइक कोई अपाची बता रहा, कोई स्प्लेंडर बता रहा। अब 2 लोग हैं, पता चले क्या कौन है क्या है। अच्छा, जैसे वो केस लेकर लौट रहे थे, मैक्सिमम केस लेकर पहले भी आते होंगे, अभी भी रोज का पर डे काम था, पर डे का काम था। केस जैसे लेके लौट रहे थे, तो मुझे लगता है केस तो शायद उन्होंने नहीं लूटा है, और शायद जैसा केस मंडी से मिला है माल का, वो वैसे ही ऐसा नॉर्मल इतना ही पूरा अपने केस पास हुआ था उनका। अच्छा, जैसे ये भी सुना है हमने कि वो चुनाव भी लड़े थे सभासदी का। लड़े थे, पूर्व चुनाव बसपा से टिकट मिला था, उस टाइम पे लड़ चुके थे। अच्छा, कहीं ऐसा लग पा रहा है कोई रंजिशन हो सकती है इसमें? देखो, रंजिश की बात तो ऐसी है, उन्होंने हमें कभी बताया नहीं। जी।
जो भी उनकी वारदात या कोई भी बदतमीजी या कुछ भी बात हुई मंडी में, वो वहीं की वहीं रख गए। घर में आज तक उन्होंने बताया नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ आगे कुछ अच्छा, कभी व्यापार के सिलसिले की डिस्कस किया करा हो कुछ नहीं। घर पर के मेरा उन पर इतना लेन नहीं, देन है या उसका मेरे ऊपर इतना लेन देन है, ऐसा कभी नहीं, हमसे कभी नहीं है। कभी नहीं हुआ? कोई बात नहीं बताया करते थे। अच्छा, क्या लग पा रहा है आपको, क्या हो सकता है, क्या घटना के पीछे हुआ है? ये पीछे से वार करा गया, दुश्मनी रंजिश निकाली गई है, ऐसा कोई मसला नहीं है एक्सीडेंट का उस चीज का। ये तो जान के मारा गया है और ये रंजिश निकाली गई है पुरानी दुश्मनी। बता रहे हैं कि अगर कोई लूट की घटना होती तो जो कैश हम मंडी से उस समय लेके चले थे वो प्रॉपर उनको पूरा मिला है, पुलिस के पास है। रंजिशन कह पा रहे हैं क्योंकि मारकर कैश न लूटना ये रंजिश ही होगी, लेकिन रंजिश का भी किसी से कोई पता नहीं है। बताया गया कि बेहद सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे, किसी से कोई लड़ा तो ही नहीं कुछ नहीं आज तक ये तो कुछ कहने का कोई सवाल ही नहीं, लड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। औरंगाबाद में अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन रहते थे, कोई किसी से मतलब नहीं, फालतू बैठना उठना कुछ नहीं, अपना काम से काम। पहली बात तो उन्हें फुर्सत नहीं थी, सुबह को जाते थे पुलिस स्टोर से, शाम को वापस आते थे, अपने आके लेट गए घर में, थोड़ी बहुत देर बैठे मोहल्ले में, आके फिर लेट गए। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप कानून प्रशासन से, योगी सरकार से क्या मांग करते हैं आप? पूरा न्याय परिवार चाहिए क्या मांग हमें, कर रहा है? न्याय चाहिए इस चीज का। हमारे सामने में वो लोग जिन्होंने वारदात करी है, हम भी पूछते हैं कि क्या किस वजह पर मारा, क्या उन्होंने ऐसी डिमांड करी, क्या तुम्हारे साथ बदतमीजी करी, क्या बात है। योगी सरकार से और कानून प्रशासन से मांग भी करते हैं कि खुलासा हो, वो लोग को हम देखना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे चचा जान के साथ ऐसा हुआ है, कल हमारे परिवार किसी और के साथ ऐसी घटना ना घट जाए, कम से कम वो लोग सामने आना चाहिए। हमारे साथ फकरू भाई के बड़े बेटे से छोटे बेटे हैं हन्नान। हन्नान, क्या बात हुई थी पापा से जब आखिरी बार आपसे गए थे? हमसे तो कुछ बात नहीं हुई। वो सुबह में जैसे पापा का एक हाथ काम नहीं करता था तो मैं बाइक निकाल के देता था, तो सुबह मैंने में? सुबह बाइक ही निकाल के दी थी, बस 6 बजे करीब में निकाल के दी थी मैंने बाइक। जी। बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही थी तो मैं सही करवा के लाया उसे, फिर यहाँ भी खराब हो गई, उसका पिलक विलक साफ करा, फिर जब स्टार्ट हुई जब लेके गए। अच्छा, ऐसा कभी हुआ हो जैसे बिजनेस से लौट कर आए हों मंडी से कभी, या अपने आड़त के काम से कभी लौट कर आए हों, तो कभी गुस्सा हुए हों किसी बात पर लेकर, तब आप किसी परिवार ने पूछा कि आप इतना गुस्सा क्यों, ऐसा कभी हुआ था? कभी बताते नहीं थे कुछ अपनी बात, मतलब अपने दिल में ही रखते थे अपनी बात, कभी घर वालों के साथ कुछ शेयर नहीं करते थे। नहीं किसी के बुरे में थे, सबके अच्छे में तो थे, किसी के बुरे में ना थे। अच्छा, जितना बड़ा व्यापार था, इस व्यापार के बात भी अभी कभी आपसे किया कर हुई थी परिवार के किसी सदस्य से? कुछ भी बात नहीं। कोई बात नहीं हुआ करती थी? नहीं। क्या हुआ अचानक, ऐसा क्या लग पा रहा है आपको? समझदार हैं आप, थोड़ा सा बता सकते हैं? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से रंजिश? कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं, पता नहीं, अब इंक्वायरी चल रही है, बुलंदशहर पता चले वो क्या चीज है, हादसा है, किसी ने जानबूझ के किया है। अच्छा, जिस रोड से वो जाया कर उसी रोड से जाया करते थे? अब से नहीं जाते थे, 14-15 साल से उसी रोड से जाते उसी थे। रोड से जाया। अच्छा, जैसे बुलंदशहर के बाहर भी काम किया करते थे? बुलंदशहर तो हाजी सलीम के पास जाते थे सिर्फ वो मिलने के लिए। पापा का बिजनेस तो बाहर ही था। बाहर ही था। जी। क्या मांग करते हैं आप कानून प्रशासन से और योगी सरकार से, क्या मांग? योगी सरकार से सिर्फ हमारी यही मांग है कि हमें इंसाफ मिले और जो हमारे पापा के साथ ये हुआ है उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई में लिया जाए, जिन्होंने भी करा है ये, और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। हन्नान बता रहे हैं कि हमें भी जान का खतरा है, क्योंकि शायद हमारे वालिद साहब के और हमारे जो पिताजी के साथ हुआ है, शायद वो शख्स और वो जो दुश्मन है हमारे साथ भी कोई वारदात कर सकते हैं, अगर इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा नहीं होता। रोजाना जैसे जाया करते थे उसी रूटीन के साथ वो कल भी गए थे, कल भी ये कह के गए थे कि मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, लेकिन लौट कर नहीं आए। आज पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा है उस जगह से जहां से वो कभी नहीं वापस आ सकते। हम भी मांग करते हैं कानून प्रशासन से और योगी सरकार से कि वाकई इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन व्यक्तियों को सामने आना चाहिए जो इस ओर लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी ये भाई है, उससे छोटा ये भाई है, 3 भाई हैं शायद। बड़े भाई का क्या नाम है? बड़े भाई का अदनान है, मेरा हन्नान है, और छोटे वाले का नाम शायान। 3 भाइयों का और माँ, सब परिवार है, छोटा सा परिवार है, लेकिन आज छोटे से परिवार को उस दुस्साहस व्यक्ति ने और छोटा कर दिया है, क्योंकि उस परिवार से उसका जिम्मेदार परिवार का व्यक्ति को उठा लिया है, उस परिवार के व्यक्ति को जान ले ली है उन दुस्साहस लोगों ने।
ये मांग करते हैं, बड़े से छोटे बेटे हैं, कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें उन लोगों का सामना जरूर करना है, उन लोगों को सामने जरूर लाना है जो व्यक्ति इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये कहना है उन छोटे साहबजादे। मेरे साथ हारून भाई हैं। हारून भाई क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि घटना बड़ी गमगीन है, पूरा नगर माहौल गमगीन का माहौल है, क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से और अपने जिले के प्रशासन से, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो जल्द से जल्द सामने आने चाहिए, ताकि हो सकता है कोई ऐसी रंजिश लेकर बैठा हो या उनके किसी पर पैसे हो, लेन देन बड़ा था उनका, उनके बच्चों को भी जान का खतरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके बाद जो बड़ा बेटा है उनका वो पार्ट संभालेगा, उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम प्रशासन से, सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा हारून भाई, क्या लगता है, क्या लूट तो हुए नहीं क्योंकि पैसा कैश प्रॉपर मिला है, तो वाकई रंजिश है? हाँ, रंजिश हो सकती है, और ये भी हो सकता है जो उनके पार्टनर रहे हैं उनमें से भी कोई ना कोई हो सकता है, और हमें उम्मीद है प्रशासन से, सरकार से कि जल्द से जल्द इसका खुलासा होगा। अच्छा, व्यापार कितने लेवल का बड़ा था? तकरीबन होगा मेरे ख्याल से 40-50 लाख का तकरीबन था पर डे, मतलब जो व्यापार था पर डे का कम से कम 8-10 लाख का कम से कम हो सकता है। हारून भाई बता रहे हैं कि लेन देन हुआ करता था, व्यापारी भी उनके साथ था, उनके टर्म्स रहा करते थे, लेकिन कहाँ घटना घटी है, कौन इसका जिम्मेदार है, किसने ऐसी घटना को घटित किया है जिससे परिवार के घर से एक जिम्मेदार, और मैं समझता हूं कि उस घर का जो कुल का वारिस था वो आज खत्म हो चुका है। पीड़ित परिवार है, सब लोग गमजदा बैठे हुए हैं, सब न्याय की मांग भी करते हैं। तो चलिए मेरे साथ में और लोगों से भी आपकी बात करा। यामीन नाम है मेरा। यामीन भाई, क्या घटना के पीछे क्या राज तो ये है, खुलासा होना चाहिए, ये अच्छा ना हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस परेशानी को देख के प्रशासन को जोर देना चाहिए जरा, और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अच्छा, क्या आपको भी लगता है बाकी ये रंजिश है किसी की? क्योंकि देखो हमारा तो कारोबार, हाँ सब्जी का काम, मगर हम दूर रहे, में रिश्तेदारी का मामला, मगर ये है कि हम दूर रहते थे और ऐसी कोई हमने देखी नहीं हंसमुख। अच्छा, राजनीति में कितने सक्रिय थे? हाँ, इस मामले में मुझे बिल्कुल मालूम नहीं जी कि वो राजनीति में है ना है, बस बिजनेस में मालूम था, कहाँ बिजनेस में अच्छा बाहर भीतर से काम करते थे। मेरे साथ यामीन भाई बता रहे हैं कि बिजनेस काफी उच्च लेवल का था उनका, और राजनीति के बारे में पता नहीं, लेकिन पूर्व में राजनीति का हम बताते चलें, बसपा से कैंडिडेट रहे थे सभासद के चुनाव के लिए, नगर पंचायत औरंगाबाद के लिए। राजनीतिक जीवन भी रहा है उनका, राजनीतिक परिचय भी है फकरू भाई। पड़ोसी हैं रईस भाई, ये कहते हैं परिवार को पता नहीं रहता लेकिन पड़ोसी को जरूर पता है। रईस भाई, किस तरीके के व्यक्ति थे फकरू भाई? फकरू भाई इस तरीके के व्यक्ति थे कि आज तक भी पूरे कस्बे से, घर से लेकर बाहर तक और कस्बे तक, कभी भी आज तक उनकी लड़ाई नहीं। और हमें सुन के ताज्जुब हो रहा कि उनकी इतनी बड़ी रंजिश भी थी तो उनका मर्डर हो गया। जो आदमी गली में तू करके नहीं बोलता था और उनके लिए कोई इतनी बड़ी रंजिश लेके बैठा हुआ है, हमें अफसोस हुआ। अच्छा, कहा जाता है घर में लड़ाई नहीं हो लेकिन परिवार पड़ोसी से लड़ाई जरूर होती है। आज तो तक कभी ऐसा हुआ कि आपसे या किसी और हमसे आज तक भी, मतलब हमसे काफी बड़े थे, कम से कम 15-16 साल पहले बड़े थे, लेकिन हमें नजर उठा के भी नहीं देखा। कभी ऐसे भी नहीं कि हाँ भी तू क्या कर रहा है, कभी भी नहीं। अड़ोसी से, किसी से भी आज तक तू मैं नहीं। और यहाँ पार्टनरी करिए, यहाँ किसी पार्टनर से भी कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, राजनीति भी में इन्वॉल्वमेंट थे, राजनीति का चुनाव भी लड़ा था, तो क्या राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। बस शुरुआत में मेंबर ही लड़ी थी, लेकिन वो अपने काम से काम रखते थे, बाकी राजनीति में पिछली इलेक्शनों में लड़े थे। तब लड़े थे, बसपा से कैंडिडेट जी। रईस भाई बता रहे हैं कि हम पड़ोसी हैं और वाकई सब हम जानते हैं कि अगर हमारे परिवार में लड़ाई नहीं होगी तो पड़ोसी से हमारी किसी न किसी बात पर कहन सुनन होती है, लेकिन फकरू भाई का कभी भी किसी भी पड़ोसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये थे फकरू भाई। आज वो परिवार, आज वो पड़ोसी, आज वो पूरा औरंगाबाद न्याय की मांग करता है कि फकरू भाई के साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या घटना घटी जो उनको उन व्यक्तियों ने, उन दुस्साहस व्यक्तियों ने उनकी जान ले ली। आज वो पूरा औरंगाबाद उनके न्याय की गुहार लगाता है। वो चाहता है कि इस घटना का खुलासा होना चाहिए ताकि हम भी उन लोगों से सतर्क रहें जो हमारे बीच तो हैं लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है, वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं। ये कहना है उन औरंगाबाद वासियों का।
तो चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको नगर के उन सामाजिक व्यक्तियों से भी मिलाता हूं, राजनीतिक व्यक्तियों से भी मिलाता हूं कि उनका क्या कहना है इस घटना के बारे में। चलिए मेरे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से सैयद हिमायत अली जी हैं, और मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि औरंगाबाद में जो फकरू थे आलू व्यापारी, उनके साथ जो घटना हुई है कल, क्या कहना चाहते हैं पूरी घटना पर, और क्या पीड़ित परिवार से कहना चाहते हैं, वो क्या कानून प्रशासन से मांग करना चाहते हैं? सर, क्या कहना चाहते हैं फकरू के? मैं ये कहना चाहता हूँ कि फकरू एक अच्छा आदमी था जी, शरीफ आदमी था, और अपने छोटी मोटी बिजनेस भी करता रहता था वो, और उसको जिसने भी मारा है न्याय मिलना चाहिए उसके परिवार को, और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और पुलिस जल्द से जल्द उन मुजरिमों को पकड़ने की कोशिश। अच्छा, बताया जाता है कि राजनीतिक में भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा, तो नहीं, राजनीति में एक बार आज से 10-20-15 साल पहले मेंबरी के इलेक्शन लड़े थे, जी जी जी, और ये हार गए थे। हाँ। तो ना तो उससे पहले राजनीतिक थे ना उसके बाद रहे यार राजनीति। क्या लग पा रहा है, ये वाकई कोई रंजिशन हो सकती है या? रंजिशन ही लग रही है, क्योंकि रुपए भी नहीं लिए उन्होंने, तो रंजिशन है, हो सकता है रंजिशन हो ये। कानून प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हाँ, हम एसओ से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उनकी सही तरीके से जांच हो और जल्द से जल्द हो, और उसके बाद जो मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए। हिमायत अली जी कह रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार के साथ हुआ है, उस घटना को लेकर वो इस घटना का जल्द से जल्द पुलिस अनावरण करे, खुलासा करे, ताकि वो लोग सामने आए, उनसे लोग भी सचेत रहे, ये कहना है। और कानून प्रशासन से भी मांग करते हैं जल्द से जल्द इस खुलासे की खुलासा करे इस घटना। हमारे साथ किसान यूनियन चंदूरी से नगर अध्यक्ष इमरान भाई हैं। इमरान भाई, आज औरंगाबाद में ऐसी घटना घटी है कल कि एक आलू व्यापारी को कुछ दुस्साहस लोगों ने उनकी जान ले ली। क्या कहना है इस घटना के बारे में, और क्या चंदूरी परिवार क्या कहता है इस घटना के बारे में? सबसे पहले मैं बता दूं, पूरा औरंगाबाद इस गम के माहौल में पूरा गमगीन है। जी जी। एक ऐसे व्यक्ति ऐसे सीधे व्यक्ति की हत्या हुई है कि जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, एक जिसे गाय सीधी गाय बोल देते हैं। जी जी। और इस तरीके से जो ये घटना हो रही है, इसमें बड़े दुख, अब पूरा औरंगाबाद इनके साथ खड़ा हुआ है, और उनके साथ साथ पूरे परिवार को बड़ा दुख है। अल्लाह ताला उनको शांति दे, उनकी मगफिरत फरमाए, और जी क्या करें, जैसे भी हम उनके साथ हैं। कानून प्रशासन से क्या मांग? और कानून से यही है कि यही उम्मीद है कि क्या कह रहा हूँ, जल्द से जल्द इसका खुलासा हो, और जो दो दोषी हैं वो जल्द से जल्द जेल जाएं, उन्हें सजा हो। अच्छा, फकरू भाई किस तरीके के व्यक्ति थे? राजनीतिक व्यक्ति भी थे, व्यापारी भी थे, लेकिन क्या उनका लगता पा रहा है कि रंजिशन भी हो सकता है? आज तक औरंगाबाद में तो मैंने कभी किसी से, मैं छोटा सा देखता हुआ आया हूँ उन्हें, तो बहुत करीबी उससे, कि मैंने किसी भी बिरादरी से, किसी भी उससे आज तक मैंने उनकी किसी से रंजिश नहीं देखी। सबसे मिल करके चलना था, और अपने से गरीब को नीचे लगाना भी था जितना उन्हें अल्लाह ने दिया था। इमरान भाई बता रहे हैं कि चंदूरी परिवार साथ खड़ा हुआ है, न्याय की मांग, बहुत मदद करने वाले थे, औरों की मदद भी क्या करते हैं, न्याय की मांग करता है, चाहे न्याय के लिए उन्हें किसी का भी दरवाजा खटखटाना पड़े, तो दरवाजा खटखटाएंगे और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे।